हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 3 की बात करें या एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर के नाम से भी जानते हैं, ये इमिनेंट है, बहुत जल्द होने वाले हैं। और अगर आपने सीजीएल टीयर 1 या सीएचएसएल टीयर 1 2020 का दिया होगा तो आपको काफी हद तक ये आइडिया लग गया होगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देने का मौका मिलेगा कि नहीं। एक इंस्टिंक्टिव फीलिंग आ जाती है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं इस एग्जाम में, तो उस बेसिस पे आपने काफी हद तक इसके लिए प्रिपेयर करना भी कुछ हद तक शुरू किया होगा। ठीक है, आपको यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोज वगैरह भी मिलती हैं जिसमें आरटीआई के थ्रू लोगों ने अपनी कॉपी मंगवाया होता है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि मैंने कैसे लिखा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिले, क्या मैंने गलतियां की मुझे कम मार्क्स मिले, क्या एग्जाम लक बेस्ड है कि नहीं। इस टाइप की बातें आपको काफी हद तक सुनने को मिलती हैं और इसके बेसिस पे एक परसेप्शन आपने अपना तैयार कर लिया होता है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि टीयर 3 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर लें, बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर, बहुत ऑब्वियसली इस पेपर का ये मकसद है ये चेक करना कि आपकी राइटिंग एबिलिटी कैसी है। एक लाइन में अगर आपकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी होगी तो आप अच्छा स्कोर करोगे, अच्छी नहीं होगी थोड़ा कम स्कोर करोगे, तो इसी पे ये बात बेस्ड होती है। दो चीज आपको ध्यान में रखना है इसकी प्रिपरेशन में कि ये कोई यूपीएससी लेवल की ऐसे राइटिंग नहीं है। ठीक है, तो आपकी इसके लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव होके या बहुत ज्यादा इसके लिए टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है प्रिपरेशन के लिए। एट द सेम टाइम ये कोई फिफ्थ सिक्स ग्रेड की ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन भी नहीं है जिसमें आप बिल्कुल इसको आप फॉर ग्रांटेड आप ले लो। एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की का एक्सपेक्टेशन करता है एसएससी आपसे कि एक नॉर्मल ऐसे आप लिख दें या एक लेटर लिख दें और उसके बेसिस पे आपको मार्किंग मिल जाती है। ठीक है, और सीजीएल की बात करें तो टीयर 2 के साथ आपका टीयर 3 होने वाला है, तो अगर आप ज्यादा टीयर 3 के लिए प्रिपेयर करेंगे तो टीयर 2 का मार्क्स आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सीएचएसएल वाले काफी हद तक टीयर 2 के लिए पढ़ सकते हैं डेडिकेशन, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत कम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं कि कैसे क्या होता है। पैटर्न की बात करें दोस्तों तो इसमें दो पार्ट होते हैं, पहले पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में एक ऐसे आएगा वो फिक्स है, एक आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको 250 वर्ड दिए जाएंगे उस टॉपिक के बारे में लिखने के लिए, प्लस माइनस 10%, यानी कि 225 से लेकर 275 वर्ड के बीच में आप लिख सकते हो। थोड़ा बहुत ज्यादा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कॉपी जिसमें लोगों ने लिमिट क्रॉस की है वर्ड्स की, स्टिल उनको काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है। उसमें कभी आपको लेटर आ जाता है जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, कभी उसमें एप्लीकेशन आ जाता है, कभी उसमें प्रेसी आ जाती है, कभी उसमें रिपोर्ट आ जाता है, कभी उसमें नोटिस आ जाता है, तो वो चेंज होता रहता है। लेकिन पार्ट 1 जो है वो फिक्स होता है, दोनों 50-50 मार्क्स का होता है। सीजीएल और सीएचएसएल का पैटर्न बिल्कुल सेम है, 100 मार्क्स का पेपर यहाँ भी होता है वहां भी होता है। जो पेपर आपको मिलता है लिखने के लिए वो एक पेज होता है, पेज पे स्क्वायर बॉक्सेस बने होते हैं एडजेसेंट वे में। ठीक है, लाइक लाइनिंग से सेपरेट किए हुए रहते हैं और एक बॉक्स में आपको एक वर्ड लिखना है, एक वर्ड के साथ एक फुल स्टॉप एक कॉमा भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एक बॉक्स में 2 वर्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है। तो दोस्तों बात करते हैं कि राइटिंग को इंप्रूव कैसे करना है। तो पहला स्टेप तो यह है कि आपको एक बुक खरीद लेना है डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। ठीक है, जिसमें कि मल्टीपल टॉपिक्स पे, वेरियस टॉपिक्स पे ऐसे आपको कंपाइल किए हुए मिल जाए, मतलब बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स पे आपको मिल जाए, ताकि मान लीजिए कि उसमें अगर 50 टॉपिक्स पे ऐसे आपको मिल जाए तो अगर 51वां टॉपिक से अलग ही पूछ लिया अगर एग्जाम में, फिर भी आप उन टॉपिक से क्लू लेके आप वहां पे कुछ ना कुछ ठीक ठाक लिख दो वहां पे। ठीक, जरूर नहीं कि जो आप पढ़ो वही पूछे, अलग भी पूछ सकता है, लेकिन उससे आप क्लू लेके वहां पे लिख दो। तो एक बुक खरीदना आई थिंक जरूरी है टीयर 3 के लिए। कोई जरूर नहीं कोई एक पब्लिकेशन की आप बुक खरीदें, आप बुक स्टॉल पे जाइए, पढ़िए, वहां पे कुछ बुक्स को देखिए, जो आपको पसंद आए कोई भी एक आप खरीद सकते हैं। कोई बुक बहुत बुरी नहीं होती है, बस देखिए कोई ब्रांड की हो, कोई अच्छे पब्लिकेशन की हो, ताकि वो ऑथेंटिक आपको लगे। आर्टिकल्स पढ़िए, ब्लॉग्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, ये जानने के लिए कि हाउ टू राइट ब्यूटीफुली। ठीक है, इससे आपका बहुत ज्यादा माइंडसेट चेंज होता है, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है अच्छा लिखने के लिए। ठीक है, आपको टॉपर से टिप्स लेना है, बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स भी होते हैं या फिर एसएससी में ही जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है डिस्क्रिप्टिव में, वो लोग ने वीडियोस के थ्रू बहुत सारे अच्छा कंटेंट उन्होंने डाल रखा है यूट्यूब पे। तो उनके वीडियोस देखिए कि उन्होंने क्या टिप्स फॉलो किया था लिखते वक्त, कैसे अपने ऐसे को ज्यादा उन्होंने अट्रैक्टिव बनाया, क्या पंच लाइन उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया, इंट्रो उन्होंने कैसे लिखा, क्या मतलब क्या क्या कोड्स उन्होंने यूज किए, किस तरीके से लिखा, इस टाइप ये सब चीजें। तो चाहे आप किसी बुक से पढ़ो या किसी टॉपर्स से आप सुनो या कोई ब्लॉग पढ़ो या अपने एजुकेटर से पढ़ो, हर जगह ना आपको सेम बातें सुनने को मिलेंगी। आपको लगेगा यार ये तो काफी मोनोटोनस हो रहा है, बोरिंग लग रहा है सुनने में, लेकिन इससे क्या होता है दोस्तों कि जब सेम बातें आपको हर जगह से सुनने को मिलती हैं तो आपका दिमाग में ना वो बात बैठ जाता है, आपका एक वो स्वभाव हो जाता है। फिर आप नहीं भी चाहो फिर भी आपकी जो राइटिंग की जो शैली होती है
वो वैसी ही हो जाती है जैसे कि एक्चुअल में होनी चाहिए, जिसको अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए हर जगह सेम चीज आप देखते रहिए, उससे आपका जो पर्सपेक्टिव है वो स्ट्रांग हो जाता है राइटिंग को लेकर। अब बात करते हैं प्रैक्टिस को लेकर। प्रैक्टिस कैसे करना है? सबसे पहले तो प्रैक्टिस आपको करना है, जो वहां पे आपको स्क्वायर बॉक्सेस वाला पेज मिलता है उसी पेज पे आपको प्रैक्टिस करना है। नॉर्मल अपने कॉपी पे प्रैक्टिस ना करिए तो बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग हो जाता है। तो आप एक काम कीजिएगा कि उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा उस फॉर्मेट का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका निकाल के उसी पे आप प्रैक्टिस करो तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है ना कि प्रैक्टिस आखिर कैसे करें, यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे काम करेगी। मैथ में तो समझ में आता है कि मैथ्स में अगर कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो वो प्रैक्टिस फ्रूटफुल होती है। यहाँ कैसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस का पहले इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि देखिए हमारे दिमाग में ना आइडियाज बहुत होते हैं, बहुत थॉट्स हमारे दिमाग में है जो बचपन से हमने इनकलकेट की होती है अपने दिमाग में, बट उसको शब्दों का फॉर्म देना ना उसमें उसके लिए हम लोग यूज टू नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने विचारों को अच्छे से अच्छे तरीके से लिखने की एबिलिटी हमारी प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है राइटिंग को इंप्रूव करने में, ठीक है, क्योंकि हमने बचपन से वो काम कभी नहीं किया है। मैथ में तो फिर भी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर रखा है, पहले मैथ हमने पढ़ रखा है तो हमें हेल्प मिल जाती है, लेकिन राइटिंग में कभी हमने कोशिश ही नहीं की है उधर। तो शुरू में हमें लगता है यार आखिर ये चीज काम कैसे करेगी, लेकिन ये बहुत अग्रेसिवली काम करती है। तो राइटिंग इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप जरूर कीजिएगा प्रैक्टिस, बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अब बात आती है कि प्रैक्टिस तो हमने किया भैया कि इस टॉपिक पे हमने ये ऐसे लिखा, हर दिन हमने दो ऐसे हमने लिखे हैं, अब चेक किससे करवाएं कि यार हमने अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है, कैसा लिखा है। तो सबसे पहले तो ये दोस्तों कि आपने जो ढर्रा पहले अपने दिमाग में बनाया था कि चाहे आप अलग अलग सोर्सेस से बुक्स पढ़ के, व्लॉग्स पढ़ के, वीडियोस देख के, टॉपर से पूछ के, एजुकेटर से पूछ के, पहले आप ये सोचिए कि जो मैंने लिखा है वो उस ढर्रे पे फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो हाँ, आपको लगा चलो फिट बैठ रहा है, तो पहले आप खुद से पढ़ के उसको जज कीजिए कि हाँ ये मेरा ऐसे मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं। स्टिल अगर आपको लगता है कि ये मुझे चेक करवाना ही है कि मैंने सही है, मुझे कितने मार्क्स मिलने चाहिए, सही है कि नहीं, तो फिर कई सारे बैचेस चलते हैं ऑनलाइन जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको अपीयर होना होता है। आप उसमें कुछ फी पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, जिसमें क्या भी कॉपी चेक होती है, टॉपिक भी वही देते हैं आपको और चेक भी हो जाता है। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, बेस्ट कोर्सेज फॉर टीयर 3 प्रिपरेशन। हालांकि अनअकैडमी पे तो टीयर 3 के लिए भी बैचेज हैं, अगर आपको अनअकैडमी पे नहीं पढ़ना है, कहीं और पढ़ना है तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो अनअकैडमी में ये फायदा है कि आप एक बार लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सबके लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है कंटेंट। किसी थर्ड पर्सन से चेक कराने के बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी जो राइटिंग कंपिटेंसी है वो इंप्रूव कर रही है कि नहीं, अप टू द मार्क है कि नहीं। अगर कुछ कमियां वो बताते हैं तो उसमें हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब कमियां बताते हैं तो हम लोग पहले उसको खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि राइटिंग एक सब्जेक्टिव चीज है, सेम टॉपिक शायद मेरे लिए बहुत अच्छा हो, सेम टॉपिक उसके लिए बहुत खराब हो, ठीक है, ये सब्जेक्टिव चीज है। तो ये कुछ हद तक लग बेस्ट तो है, तो इसलिए एक लिमिट तक ही आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं या करिए, उसके ज्यादा आप, मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि ज्यादा आपको इसके लिए अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिए, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूंगा जो कि मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और इसको आप बिल्कुल रियल टाइम में आप अपने पेपर में इंप्लीमेंट करके आप अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहला टिप यह है कि आपको जो भी आप ऐसे लिख रहे हो, चाहे लेटर लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो, आपको साफ साफ लिखना है। हैंडराइटिंग चाहे जैसी भी हो, हैंडराइटिंग को लेकर कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको साफ लिखना है। कहीं मैं कोशिश करना है कि मिनिमम जगह आपकी कट लगे। कुछ अगर आपने थोड़ा बहुत एक आध वर्ड गलत भी लिख दिया है उसको काटिए मत। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि एसएससी का जो टीयर 3 होता है वो बहुत ज्यादा थरली चेक नहीं किया जाता है। एक आध वर्ड कहीं अगर गलती हो भी गया है तो वहां पे उसको कट मत लगाइए। आपकी गलती को एग्जामिनर शायद ओवरलुक कर दे, लेकिन अगर आपने कट लगा दिया है उसको ओवरलुक वो नहीं कर पाएगा। इसलिए ट्राई टू राइट नीट। प्रैक्टिस अगर आप सफिशिएंट करते हो तो जो कटिंग एबिलिटी होती है ना वो भी आपकी कम होने लगती है, क्योंकि आप एक बार में जो स्पष्ट, जो सबसे परफेक्ट वर्ड है वो आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। शुरू में कटिंग ज्यादा होती है, प्रैक्टिस आपकी ज्यादा अगर हो जाए तो फिर ये चीज काफी कम हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि हैंडराइटिंग को लेकर आपको नर्वस नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप रूम में या फिर जब आप टेस्ट दे रहे होते हो या प्रैक्टिस कर रहे होते तो आपका हैंडराइटिंग अलग होता था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपने स्पेशल कुछ एफर्ट लगाया अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करने में। नहीं, जिस फ्लो में
आप प्रैक्टिस करते वक्त लिखते थे उसी फ्लो में आपको वहां भी लिखना है, कुछ नया आपको ट्राई नहीं करना है। हाँ, प्रैक्टिस में ही आप कोशिश कीजिए अच्छा इंप्रूव करने का हैंड राइटिंग, लेकिन जिस लेवल से आपने प्रैक्टिस की है उसी स्तर से आप पेपर दीजिए, वहां पे कुछ अलग ट्राई मत कीजिए, नहीं तो आपका पेपर जो है जो अपीयरेंस होगा आपका पेपर का वो वेरिएबल हो सकता है। मतलब कि अगर जो खूबसूरती होती है बिल्कुल एक जैसा हैंड राइटिंग, अगर आपका हैंड राइटिंग खराब भी है फिर भी अगर आपने एक जैसा बिल्कुल लिखा है पूरे पेपर में तो वो खूबसूरत हो जाता है। लेकिन अगर आपने कहीं थोड़ा अच्छा लिखा है, कहीं थोड़ा खराब लिखा है, कहीं थोड़ा इधर आपका हैंड राइटिंग मुड़ गया, कहीं इधर मुड़ गया, तो वो खूबसूरती को जो अपीलिंग फीचर होती है आपकी कॉपी की वो चली जाती है और आपका इंप्रेशन ही खराब पड़ जाता है एग्जामिनर पे और वो आपको शुरू में ही कम मार्क्स दे देता है। इंट्रो पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी बॉडी आपका एवे ही है, मीडियोकर है, चल जाएगा। इंट्रो अगर आपने अच्छा बना दिया और ओवरऑल अगर आपका जो पेपर है वो नीट है, साफ है, खूबसूरत है, एग्जामिनर वैसे ही आपसे खुश हो जाता है और मार्क्स आपको ठीक ठाक दे देगा। तो इंट्रो पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। करंट टॉपिक्स पे, करंट अफेयर्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा फोकस करना है आपका जो आपका कंटेंट है उसको एनरिच करने के लिए। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई करंट टॉपिक पे ही कोई ऐसे आ जाए फिर तो बल्ले बल्ले है आपके लिए, लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टैटिक टॉपिक पे अगर आपको ऐसे लिखना आता है उसमें भी आप करंट इवेंट्स को जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ अगर चल रहा है उसको अगर आप इंट्रोड्यूस कर जाते हैं तो आपका जो पेपर होता है ऐसे होता है बहुत ज्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है। तो इंप्रेस हो जाता है एग्जामिनर कि हाँ यार जिसने लिखा है उसके पास दम है, नॉलेज है उसके पास। तो वो बस यहाँ पे माइंडसेट, मैंने कहा कि माइंडसेट की बात है। माइंडसेट अगर उसका पॉजिटिव हो जाता है तो आपको ज्यादा मार्क्स देगा, अगर वो आप क्रिएट नहीं कर पाते तो आपको एवरेज मार्क्स देके वो चला जाएगा, चाहे आपने कितना अच्छा भी लिखा हो। पार्ट 1 पे आपको ज्यादा फोकस करना है, पार्ट 2 से कहने का मतलब कि ऐसे पे आपको ज्यादा फोकस करना है। दूसरा पार्ट में जो लेटर या एप्लीकेशन या प्रेसी या नोटिस या जो भी है उस पर थोड़ा कम, ऐसे पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसे में आपको जितना मार्क्स मिलेगा उतना ही मार्क्स आपको दूसरे पार्ट में ही मिल जाएगा, चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही है जो आप जो एग्जाम पे इंपैक्ट क्रिएट करता है। वहां पे अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो फिर अगर आपने दूसरा पार्ट थोड़ा कम भी अच्छा लिखा है तो भी आपको मार्क्स सेम मिल जाते हैं। मतलब 1-2 मार्क्स या 2-3 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपको डाउट है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि जो बॉटम लाइन होता है बॉक्स का उस पर आप लिख सकते हैं। उससे क्या होती है कि आपकी हैंडराइटिंग की अलाइनमेंट काफी हद तक मेंटेन रहती है। बहुत लोग बीच में भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हैंडराइटिंग अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ऊपर नीचे होती है, वर्ड्स आप बिल्कुल एक लाइन में नहीं लिख सकते हैं अच्छे से, तो बॉटम लाइन का अगर आप यूज करेंगे तो आपकी अलाइनमेंट सही रहेगी, खूबसूरती बढ़ेगी पेपर की। तो वैसे चीज में आप उसको ट्राई कर सकते हैं। वैसे अगर आप बीच में लिखने में कंफर्टेबल हैं तो बीच में ही लिखिए, ये बस एक सजेस्टिव टिप था। ऐसे लिखने से पहले आपको 2-3 मिनट सोच लेना है कि उस ऐसे में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ऐसा नहीं कि जैसे ही पेपर आया कुछ आप लिखना आपने शुरू कर दिया फिर बाद में आपको रियलाइज हो कि नहीं यार ये मैं थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है, इसको इस तरीके से लिखना था। ये चीज नहीं, पहले आपको फिगर आउट कर लेना है कि इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पहले ही दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ चीजें आपको जमा करना होगा, लाइक अट्रैक्टिव जो कोट्स होते हैं, अट्रैक्टिव लाइन्स होती हैं, पंच लाइन जो होता है वो सब थोड़ा आप नोट करके रखिए। ठीक है, जो इंट्रो में अगर आप उस टाइप का लाइन अगर आप डाल देते हैं तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है वो। ठीक है, तो इस टाइप का कहीं बहुत अच्छा सा लाइन, खूबसूरत सा लाइन आ गया, कहीं आपको पढ़ने को मिला, एडिटोरियल वगैरह आप पढ़िए, उससे आपका ये चीज इंप्रूव होता है। तो कुछ अच्छे अच्छे लाइन्स वहां से मिल जाए, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, उसको आप ऐसे में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए, तो उससे आपका जो राइटिंग स्टाइल होता है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, वो ज्यादा इंप्रेसिव बन जाता है आपका ऐसे। और दोस्तों फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये एक लक बेस्ड एग्जाम है। कई बार ऐसा आपको फील हुआ कि मैंने अच्छा लिखा लेकिन मुझे मार्क्स एवरेज मिले हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एवरेज शायद लिखा हो, आपको ऐसा फील हो लेकिन मार्क्स काफी अच्छे मिल जाए आपको, ऐसा होता है। तो रेडी रहिएगा, चाहे आपको जितने ही मार्क्स मिले उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, ये जैसे मैंने कहा लक बेस्ड एग्जाम है, तो जो भी आपको लीड बनानी है वो टियर 1 टियर 2 तक बना लीजिए सीजीएल में। टियर 3 को काफी हद तक लग पे छोड़ दीजिए कि जो मिल जाए बहुत है मेरे लिए, ज्यादा मुझे परेशान नहीं होना है उसके लिए।